अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यह है सेरी का टाइम और मैंने सेरी जो है अब ले रही हूँ। वैसे तो मैंने जो है ना 12 बजे की नहीं, डेढ़ बजे तक मैंने सेरी ले ली थी, खाना खा लिया था। और बस अब मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, खजूर ये ले रही हूँ और चाय। तो अगर मुझे ज़रा मेरा गला ख़राब है, ठंड की वजह से चाय ले रही हूँ, नहीं तो कुछ मैंने दूध भी बंद किया हुआ है, कुछ ठंडी चीज़ लेती। लेकिन उन दवाइयाँ खा खा के ऐसा मन कर रहा था कि कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें हों। तो जैसे ही मैं फ्रिज में गई, मैंने सोचा चलें पपीता काटती हूँ। तो फिर पपीते को तो मैंने कैंसिल किया और मुझे स्ट्रॉबेरी दिखाई दी, तो बस मैंने यही ले ली। अब जैसे ही मैंने इसे कट किया तो इसकी इतनी खूबसूरत नक्काशी देखकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह उठी। क्योंकि अल्लाह की इतनी मैंने देखा इतनी खूबसूरत से नक्काशी हुई हुई थी, यकीन मानिए बस मैं तारीफ़ के बिना न रह सकी। और वाकई अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं ही वाकई अल्लाह ताला ही तारीफ़ के काबिल है और तमाम तारीफ़ मुझे ही ज़ेबा देती है क्योंकि वो तारीफ़ के काबिल है। और तमाम जितने भी हम फल देखते हैं, अगर उन्हें गौर से देखें, कुछ ना कुछ अल्लाह की कुदरत उसमें नज़र आ ही जाती है। और अल्लाह की कुदरत हर चीज़ में है, देखना चाहें तो हम हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी। हाँ, मेरी खुदाई देखना चाहते हो तो मेरी कुदरत के नज़ारे देखो। सेरी का टाइम ख़त्म हो गया है और सबने अब नियत कर ली है, बस अज़ान होने वाली है। और फिर ये सेरी के बाद ये देखें अज़ान हो रही थी और दर्द हो रहा था मेरी बेटी के, ये तो मैंने सबकी रूम की लाइट बंद की हुई थी, तो फिर बस मैंने ये ये मोबाइल की टॉर्च जलाई ग्लास में और ये बोतल पानी रखा हुआ है और बाम रखा हुआ है, विक्स रखी हुई है टेबल पे। क्योंकि मेरी बेटी जो ना रात को ज़रूर उठती है, पानी पीती है या फिर विक्स वगैरह लगानी पड़ती है। तो सोचा बच्चे बस उसे मैंने सुला दिया था। खैर जी, फिर हो गया तो सुबह का टाइम। और सुबह का टाइम ये देखिए जी, घर की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी करा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सारी एकदम जो है ना नहीं होती। तो जितने भी कंबल वगैरह थे वो उठा कर रख दिए थे और सब जो लॉन्ड्री में जाएंगे उन्हें भेज देंगे। जो हल्के हल्के हैं ऐसी के, तो उन्हें घर ही धोंगे। और जो 2-3 जम्मू मैंने पहले ही उसकी वीडियो नहीं बना पाई, मेरी याद नहीं रहा था, और वो तो मैंने रख दिए हैं। बेटी के कपड़े अपने सब, और जो बाकी के हैं ना वो जो जैसे जैसे धुलाई हो रही है और वैसे ही पैक करके रख रहे हैं। तो बस घर के काम इतने होते हैं और इतने सर्दियों के कपड़े होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, यकीन मानिए हर तरफ बस यही कपड़े नज़र आते हैं। जिधर से जाएं, जिधर कोने में जाएं, बस कहीं शॉल हैं, कहीं जैकेट हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ कबर्ड होते हैं ना, ये काफ़ी बड़े बड़े खाने बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। तो बस इन्हें रख देते हैं यहाँ पर और फिर आसानी से उतार भी लेते हैं। वैसे 3rd फ्लोर है, उस पर रखने में जो ना उलझन आती है, तो बस हम यहीं रख देते हैं। और जी बहुत धीरे धीरे सफाइयाँ कर रहे हैं, कभी इस रूम की कभी उस रूम की। तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखाऊंगी मैं, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाती। तो बस और घर के काम इतने होते हैं और आपने यकीन करें सुबह शाम के काम में यूं ही थक जाते हैं। अच्छा, एक बात नोट की होगी आप सब लोगों ने, ये जो रमज़ान है ना, इतनी तेज़ी से गए हैं, इतनी तेज़ी से गए हैं, ये यकीन मानिए बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। और 21 के बाद तो बिल्कुल बेताबी सी हो जाती थी। ईद का इंतज़ार इतना होता था और बस बहुत ही बेताबी हो जाती थी। तो अब के बहुत ही बेबरकती हुई है, हर चीज़ में तो हो ही रही थी, अब के रमज़ान में भी इतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से गई हैं आपने नोट किया होगा सब लोगों ने। और यकीन मानिए मैंने तो बहुत किया, बिल्कुल पता ही नहीं चला रमज़ान का। और ये जी, अब आते हैं खाना बनाने की तरफ। तो कचौरी और कीमा भून लिया था और भांजा जो है ना, वो बहन का छोटा बेटा, वो कचौरी बनाने के लिए करा था, नानी चाहिए। और जैसे ही काम वाली गई तो बर्तन हमने बस ऐसे ही स्लैब पे जो कुछ समेट दिए थे और कुछ है ना ऐसे ही रखे हुए थे। तो बस ये डब्बा है, धनिया और लौंग और तेज़पत्ता वगैरह इसमें खड़े मसाले रहते हैं। तो कभी डब्बे में कर देते हैं, कभी जैसे आते हैं ऐसे ही रख देते हैं। कोई काम के लिए लिमिट नहीं है, कभी डब्बा रिफ़िल कर देते हैं और कभी ऐसे ही यूँ ही रख देते हैं। तो बस अगर टाइम होता है तो बंदा ये छोटे मोटे काम भी कर लेता है, लेकिन जब ज़्यादा काम होता है तो बस ऐसे ही रख देते हैं बड़े डब्बे में। और इस तरह से पॉलीथीन ऐसे उसे उठा कर हाथ के अंदाज से ऐसे ही डाल देते हैं। तो अम्मी का ज़्यादातर यही अंदाज़ है, अम्मी इसी तरह हाथ के अंदाज से ही डालती हैं। तो इसी तरह के जो पैकेट बने होते हैं तो इसी तरह से रख देती हैं एक बड़े डब्बे में और बस निकाल निकाल के ऐसे ही डालती रहती हैं।
तो चलो अपने अपने का अंदाज़ होता है। तो फिर बस हमने कि ये तो या तो हम नेट का कपड़ा लेते हैं या सूती कपड़ा, कोई कॉटन वगैरह का कपड़ा लेते हैं यखनी की पोटली बनाने में, तो उसे वॉश कर लिया था। अब जो बाकी की लहसुन है, प्याज है, आज बन रही है बिरयानी और कचौरी, तो वही मैंने दिखाया है। रोटी के लिए आटा गूंद कर रख दिया था, वो भी मैंने दिखा दिया था। तो बस वैसे तो कोई ख़ास रूटीन नहीं हो रही है अब, तो बस ये है ना, बस रोज़ इफ्तार के टाइम कौन सी क्या आइटम बनाए ये है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि जो शुरू शुरू में तैयारी होती है, जोश शोर रहता है ना, वो अब ज़रा अब लिमिट में आ गया है। जोश जोश जो है ना वो लिमिट में आ गया है। बंदा सोचता है बस इफ्तार के टाइम थोड़ा बहुत खाना हो जाए और बस फ्रूट चाट से ज़रा रोज़ा सही लगता है। और जी 3-3 चम्मच के करीब ये ले लिया था सौंफ, 3 चम्मच के करीब धनिया साबित, तो ये अंदाज़ से लेती हैं अम्मी। और ये ढीली होनी चाहिए पोटली। और 1 किलो ये गोश्त है बोटी वाला। वैसे हम ज़्यादा कीमे में बनाते हैं, लेकिन अब ये गोश्त आया हुआ था तो बस गोश्त में बना लेंगे। और कीमे को वो जो होता है गोश्त, उसको अच्छे से वॉश किया। खैर वो तो ज़्यादा वॉश करके दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बस वो दिखाया के वॉश किया। और ये 4 प्याज है तो बड़े साइज़ के तो 2, और लहसुन के 3 टुकड़े हैं 2-3, और ये हो गई यखनी, ठीक है। और 1 किलो 1-1.5 किलो पानी होगा, और 1 किलो गोश्त है, और 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक, तो ये यखनी का पानी हो जाएगा। 1 किलो गोश्त है और ठीक है, और बस 1.25 किलो चावल हैं। तो यखनी पहले 2-3 सीटी फुल फ्लेम पे ले लेंगे, हाई फ्लेम पे ले लेंगे, और फिर उसे स्लो कर देंगे तो खूब अच्छी यखनी बन जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं, आटा गूंद गया था तो पहले ही मैंने आटा गूंद कर रख दिया था। तो अब जी ये कर रही हैं कचौरी। तो वैसे मैं टाइम दिखाने वाली थी, तो मैं तो टाइम दिखाना भूल गई, टाइम हो रहा है ऑफर का, और बस अब जल्दी जल्दी जो है ना सबसे पहले कचौरी कर लेंगे क्योंकि भारी काम होता है। और हम तो जो है ना ये झगड़े नहीं करते, लेकिन बच्चे जो है ना उन्हें कौन समझा, बच्चों को तो चाहिए। तो जी बस ये कचौरी हो गई थी, और बड़ी चटपटी कचौरी करी थी। अच्छा, चटपटी कचौरी जो होंगी तो वो या तो फिर हरी मिर्च डाल दें, और या फिर कुटी हुई मिर्चें, उनसे टेस्ट आ सकता है। और फिर उसके बाद यखनी की तैयारी हो गई थी, तो घी लिया, उसमें खड़ा मसाला डाला, प्याज डाली, थोड़ी सी प्याज फ्राई करी हल्की ब्राउन, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उन्हें भुनाई कर दी। फिर दही डाल के भुनाई कर दी, हरी मिर्चें, और फिर यखनी का गोश्त, अब ये चावल डाल दिया, यखनी का पानी इसमें शामिल कर दिया। पानी की अगर कमी होगी तो उसमें और डाल देंगे। 1 चम्मच पहले 1 चम्मच डाल दिया था नमक का, और 2 चम्मच और डाल दिए, 3 चम्मच 1 किलो में काफ़ी होते हैं। तो ये जी हो गई थी बिरयानी पकने के लिए तैयार। अब इसमें आएंगी 2 सीटी, तो ये हो गया बिरयानी का। अब बिरयानी में 2 सीटी आएगी, फिर बस जैसे ही उसमें 2 सीटी आएगी तो थोड़ी देर दम लगाएंगे 1-2 सेकंड, और फिर ढक्कन खोल लेंगे। तो बिरयानी इस तरह से तैयार हो जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं फ्रूट की तरफ। तो फ्रूट में आ गया था शरदा, पपीता और तरबूज। ये सब चीज़ें ज़रूर लाजमी आती है रोज़, और तरबूज को सब तरबूज जो है ना सब ठंडा करके ज़रूर खाते हैं। तो जी अभी फ्रिज में रखा हुआ है तरबूज, और मैं चेक कर रही थी, तो ये मैंने लोकार्ट जो है ना कह कर मंगाया था कि आज जो है ना ज़रूर लोकार्ट लाना। तो खट्टी मीठी लोकार्ट थी, मुझे बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी, लोकार्ट और लीची, ये बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, भाभी बना रही हैं फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट ये देखें, तरबूज जो है ना फ्रिज में ठंडा कर लिया था, और बड़ा ही चिल्ड तरबूज जो है ना रोज़ इफ्तार में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर बस अब बिरयानी तैयार हो गई थी, ये देखें, और बड़े मज़े की बिरयानी बनी थी। और उसके बाद ये दिखाते हैं, बच्चों ने खा लिए थे सब ने कचौरियाँ, ये बाकी की बची थी तो ये हम खा लेंगे इफ्तार के टाइम। और फ्रूट चाट भी बन गई है। तो जी आज का दिन इस तरह से गुजर गया था। ये देखें जी, फ्रूट चाट भी बन गई है। अब बस अब दस्तरखान पे जाएंगे, सब रोज़ा तैयार करेंगे, और अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे, गुनाह माफ़ कराएंगे, मग़फ़िरत मांगेंगे। अल्लाह ताला सबका दस्तरखान ऐसे ही वसी रखे, और अल्लाह ताला सबको खूब नेमतों से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, जब रोज़ा तैयार कर लिया था तो बहन आई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो शॉपिंग पे गई थी। तो यहाँ दिखाई उन्होंने शॉपिंग, तो उसकी बच्ची अम्मी के पैर दबा रही है सबसे छोटी। तो जी चलो जी, मुझे यहीं दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।